बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान लुकाशेंको पाकिस्तान के राष्ट्रपति से लेकर आर्मी चीफ तक से मिल सकते हैं। पाकिस्तानी सेना की नज़र रूसी हथियारों पर है और इसके लिए वह बेलारूस के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। इसके पहले पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी स्वदेशी शिप लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। यह मिसाइल जमीन और समुद्री टारगेट पर सटीक हमला करने में सक्षम है। भारत के लिए यह बड़ा खतरा है, लेकिन इंडियन नेवी इसके लिए तैयार है। आइए जानते हैं पूरी खबर। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई का दौर और ज्यादा भीषण हो गया है। यूक्रेन जहां लंबी दूरी की मिसाइलों से रूसी इलाकों पर हमला कर रहा है, वहीं मॉस्को की सेना भी नई किलर मिसाइलों से यूक्रेनी इलाके में तबाही मचा रही है। इस लड़ाई में रूस का सबसे बड़ा करीबी बेलारूस बनकर उभरा है। बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको अक्सर परमाणु युद्ध के खतरे की धमकी देते रहते हैं। लुकाशेंको और रूसी राष्ट्रपति पुतिन अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं और नाटो को धमकाते रहते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच लुकाशेंको अब पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे हैं, जिस पर यूरोप के नाटो देशों की भी नजर है। वहीं भारत भी इस दौरे पर करीबी नजर गड़ाए हुए है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि बेलारूस पाकिस्तान को लंबी दूरी की मिसाइलों को बनाने में मदद कर रहा है, जो नई दिल्ली के लिए बड़ा खतरा है। कई पाकिस्तानी विश्लेषक यह भी दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीवी का इमरान खान की रिहाई के लिए प्रदर्शन भी पश्चिमी देशों के इशारे पर किया जा रहा है। इस यात्रा के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लुकाशेंको के पाकिस्तान पहुंचने के बाद पीएम शहबाज शरीफ ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। लुकाशेंको ने पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार के साथ मुलाकात के बाद गाजा संकट पर समन्वय का आह्वान किया और इस संकट के शांतिपूर्ण तरीके से हल पर जोर दिया। रूस के हथियारों पर पाकिस्तान की नज़र। बेलारूस के राष्ट्रपति 3 दिन तक पाकिस्तान में रहेंगे और शहबाज शरीफ से लेकर आर्मी चीफ तक से मिलने की बात कही जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय मुद्दों और रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इससे पहले बेलारूस के पीएम गोलोवचेंको भी अक्टूबर में पाकिस्तान की यात्रा पर आए थे और उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की थी। दोनों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने का ऐलान किया था। बेलारूस चाहता है कि वह पाकिस्तान के साथ सैन्य रिश्ते मजबूत करे। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान और बेलारूस के बीच रक्षा संबंध बहुत मजबूत हैं। बेलारूस कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहा है और आज भी उसके पास रूसी सैन्य साजो सामान की तकनीक है। रूस आज भी बेलारूस को अत्याधुनिक हथियार मुहैया करा रहा है। अमेरिका का कहना है कि बेलारूस से पाकिस्तान रक्षा तकनीक लेने की कोशिश कर रहा है। इस साल अप्रैल महीने में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बेलारूस की एक डिफेंस कंपनी पर प्रतिबंध लगाया था। बेलारूस की इस कंपनी पर आरोप है कि वह पाकिस्तान को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को बनाने में मदद देने वाली तकनीक मुहैया करा रही थी। बेलारूस की हथियार कंपनी पर अमेरिका ने लगाया बैन। खबरों के मुताबिक बेलारूस सरकार की कंपनी मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट ने पाकिस्तान को स्पेशल व्हीकल चेसिस की आपूर्ति की थी, जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। इसी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। यह कंपनी बेलारूस स्टेट अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्री ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बेलारूस का भी हिस्सा है। यह सरकारी कंपनी बेलारूस की सेना के लिए आधुनिक और घातक हथियार तथा अन्य जरूरी हार्डवेयर बनाती है। इसी वजह से अमेरिका की भी इस यात्रा पर नजर है। अमेरिका इस यात्रा को रूस से भी जोड़कर देख रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि जिस तरह से भारत रूस से दोस्ती बरकरार रखकर तेल समेत कई क्षेत्रों में फायदे ले रहा है, उसी तरह से बेलारूस के साथ दोस्ती बढ़ाकर वह इसका लाभ उठाए। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान कराची पर भारतीय नौसेना ने बड़ा हमला किया था। भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए एंटी शिप वारफेयर की ताकत दिखाई थी। अब दशकों बाद पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित शिप लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM के सफल परीक्षण का ऐलान किया है। इसे स्मैश SLBM या P282 कहा जाता है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। यह मिसाइल जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर सटीक हमला कर सकती है। उन्नत नेविगेशन प्रणालियां और गतिशील सुविधाएं इसे पाकिस्तान के नौसैनिक शस्त्रागार के लिए महत्वपूर्ण बनाती हैं। इसकी एंटी एक्सेस एरिया डिनायल 2AD क्षमताएं सीधे तौर पर भारतीय नौसेना के लिए खतरा है। स्मैश SLBM पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम में एक बड़ा स्टेप को दर्शाती है। भारत के नौसेना की ताकत देखते हुए इसे बनाया गया है, जो दिखाता है कि पाकिस्तान रीजन में स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर काम कर रहा है। भारत की क्या है तैयारी? रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत स्मैश SLBM जैसे खतरों को लेकर पहले से ही एक्टिव रहा है। भारतीय नौसेना ने प्रमुख युद्धपोतों पर अपनी मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें MRSAM तैनात की हैं।
इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से मिलकर बनाई गई MRSAM 90 से 100 किलोमीटर के दायरे में सुपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। भारत इसके अलावा भी काम कर रहा है। भारतीय नौसेना अपने अगली पीढ़ी के इंटरसेप्टर पीग्लासम को विकसित कर रही है। यह 250 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा में 7 मैक तक की मिसाइलों को रोक सकेगी। भारत करेगा मिसाइल का टेस्ट। पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल को जुल्फिकार श्रेणी के फ्रिगेट से लॉन्च किया। भारत अब कथित तौर पर इसी सप्ताह एक एडवांस समुद्र से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट करेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO बंगाल की खाड़ी में इस मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। परीक्षण से जुड़ी ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन यह विशाखापत्तनम के आसपास हो सकता है, जहां नेवी पोर्ट है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि यह सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल हो सकती है।